नमस्कार मित्रों, यह भूगोल ज्ञान सीरीज में की अगली यह कड़ी है, जिसका विषय वस्तु है भूगोल, एक रोचक और रोजगार देने वाला व्यापक विषय। चूंकि विषय की गंभीरता और व्यापकता को समझते हुए यह मुझे लगा कि इसमें किसी भूगोलविद का जो है सहयोग लिया जाए इस विषय को व्याख्यायित करने के लिए, जिसके लिए मेरे परम मित्र असिस्टेंट प्रोफेसर दिनेश कुमार, गवर्नमेंट एमजीएम पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज इटारसी मध्य प्रदेश से बने हुए हैं। तो प्रोफेसर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। धन्यवाद सर, धन्यवाद। हाँ, तो हम और आप इस विषय को व्याख्यायित करते हैं और समझते हैं कि यह एक रोचक और रोजगार देने वाला विषय भूगोल जो है किस तरह से हम लोग के छात्रों और भूगोल प्रेमियों के लिए लाभकारी सिद्ध हो सकता है। तो बात को और आगे बढ़ाते हैं। मैं राजेश प्रजापति इस विषय को आगे बढ़ाता हूँ। पहला इसमें टॉपिक यह हो सकता है, प्रश्न यह हो सकता है किसी भूगोल प्रेमी के लिए या छात्र के लिए कि प्रमुख कोर्स और प्रोग्राम भूगोल विषय से क्या-क्या किया जा सकता है। तो मैं जानना चाहूँगा प्रोफेसर साहब कि इसमें कौन-कौन से डिग्री कोर्सेज हैं। कृपया आप इसको बताएं और मार्गदर्शन करें। जैसा कि परंपरागत कोर्सेज भी भूगोल विषय से अब हो ही रहे हैं, हाँ। परंतु अभी नए ट्रेंड में अगर देखा जाए तो कुछ डिप्लोमा कोर्सेज भी भूगोल के छात्रों के लिए शुरू किए गए हैं, जिससे वो एक व्यवसायिक रूप से अपना जॉब या फिर करियर बना सकते हैं। तो अगर हम परंपरागत रूप में अगर देखें हम तो जब हम कक्षा 12 पास करते हैं, इंटरमीडिएट की परीक्षा पास करते हैं, भूगोल विषय में हम बीए और बीएससी दोनों की डिग्री हासिल कर सकते हैं। सर, क्या बीएससी भी की जा सकती है 10+2 के बाद भूगोल विषय से? जी, अगर आप बहुत सारे संस्थान ऐसे हैं, अगर आप कक्षा 12वीं में साइंस स्ट्रीम से हैं, जी सर, अगर आप मैथमेटिक्स पढ़े हैं, केमिस्ट्री पढ़े हैं, फिजिक्स पढ़े हैं, तो आप बीएससी में एडमिशन लेने के हकदार हैं। अच्छा, तो जहाँ पर भी अगर इस प्रकार का कोर्स चल रहा है बीएससी में, तो उसमें ज्योग्राफी के साथ बीएससी के सब्जेक्ट दिए जाते हैं। जैसे अगर आप काशी हिंदू विश्वविद्यालय में देखें, तो वहाँ पर बीएससी में ज्योग्राफी बीएससी ऑनर्स दिया जाता है, जिसमें जियोलॉजी, केमिस्ट्री, ज्योग्राफी के साथ कॉम्बिनेशन होता है। अच्छा, तो डॉक्टर दिनेश जी एक चीज और, डॉक्टर दिनेश जी एक चीज और जानना है मुझे कि क्या यह बीएससी केवल काशी हिंदू विश्वविद्यालय में है कि और कलकत्ता यूनिवर्सिटी और भी विश्वविद्यालयों में यह कोर्स है? हाँ, ये कोर्स पश्चिम बंगाल के भी कुछ महाविद्यालय विश्वविद्यालयों के द्वारा चलाए जाते हैं। इनफैक्ट आप देखें, पश्चिम बंगाल के कुछ आर्ट्स के सब्जेक्ट जैसे हमारे यहाँ माने जाते हैं अर्थशास्त्र या इस प्रकार के, इनके साथ भी वहाँ पर बीएससी की डिग्री वो देते हैं। अच्छा। तो इसके साथ साथ और भी कई यूनिवर्सिटी है जहाँ पर बीएससी ज्योग्राफी में भी पढ़ाया जाता है। अच्छा। तो बीए ऑब्लिक बीएससी के रूप में वह कोर्स चलता है। अच्छा। एक या दो कुछ अलग से स्पेशलाइजेशन पढ़ना पड़ता है, जिसके साथ में आपको बीएससी की डिग्री मिल जाएगी। इसके बाद फिर इसमें एमए और एमएससी भी हो सकती है सेम? हाँ, इसके बाद जस्ट अगर आपके पास बीए की डिग्री है तो आगे आपको एमए की डिग्री मिल जाएगी, या फिर बीएससी की डिग्री है तो आपके पास एमएससी की डिग्री आपको मिल जाएगी अगर प्रवेश लेते हैं तो। हाँ, अगर आप प्रवेश लेते हैं अच्छा, तो डिग्री कोर्सेज हाँ डॉक्टर साहब, तो डिग्री कोर्सेज में दो कोर्स हो गए, स्नातक और परास्नातक। और इसमें और डिग्री कोर्स में क्या हो सकता है? पीएचडी हो सकता है? अच्छा, इसके बाद अगर आप और भी करना चाहें, जैसे पीएचडी, जैसे इसके बाद फिर आपको
ये जो नई शिक्षा नीति में एमफिल का क्रेज थोड़ा कम कर दिए हैं लोग। अच्छा सरकार के द्वारा एमफिल का जो नए पैटर्न के हिसाब से जी आप जी डायरेक्ट पीएचडी कर सकते हैं। तो बहुत सारी जगह पर जहाँ एमफिल के बाद पीएचडी कराते थे तो अब एमफिल को हटा करके सीधा पीएचडी कर दिया गया है। तो फिर अच्छा आप चाहे एमए की डिग्री लिए रहिए या एमएससी की डिग्री लिए रहिए, पीएचडी में आपको वहाँ पर साइंस स्ट्रीम आर्ट स्ट्रीम से कोई मतलब नहीं रहता है। आप जो जिस चीज पे रिसर्च करना चाहते हैं, जिस कर टॉपिक सकते पे हैं। रिसर्च करना चाहते हैं, वहाँ पर आप रिसर्च कर अच्छा सकते हैं। यानी किसी भी स्ट्रीम में जा सकते हैं, या तो एक तरह से सबसे टॉप का है तो इसमें कोई स्ट्रीम बहुत मायने नहीं रखता, कोई किसी नहीं विषय पे कर नहीं सकता नहीं नहीं आपका एडमिशन से मतलब है और आपके सुपरवाइजर से मतलब है, आपके नॉलेज से मतलब है, उस समय की बात होती है। अच्छा डॉक्टर साहब, मान लीजिए ये तो रहे डिग्री कोर्सेज, और इसमें जो है पीजी डिप्लोमा कोर्स भी कुछ हो सकते हैं भूगोल विषय से अगर कोई? हाँ, ज्योग्राफी में अगर आप इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग देहरादून, नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर हैदराबाद, रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन सेंटर लखनऊ, या फिर रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन सेंटर के कई सारे ब्रांच, अच्छा इन सब जगहों पर आप अगर बीएससी किए हुए हैं ज्योग्राफी में जी विद फिजिक्स और केमिस्ट्री और कोई किसी भी सब्जेक्ट को लेकर के, या फिर एमएससी किए हुए हैं आप ज्योग्राफी में, तो आपको एमटेक करने के लिए जी या फिर एमएससी करने के लिए IIRS में एडमिशन आप ले सकते हैं जी। और उस कोर्स का नाम है, जो अगर आप ज्योग्राफी एमएससी करने के बाद जाते हैं तो उस कोर्स का नाम है रिमोट सेंसिंग एंड जीआईएस। यह ज्योग्राफी में एक अप्लाइड कोर्स के रूप में अब धीरे धीरे प्रयोग किया जाने लगा है। हालांकि यह कोर्स पहले सिविल इंजीनियरिंग के छात्रों के लिए ज्यादातर महत्वपूर्ण होता था। जी आईआईटी में सिविल इंजीनियरिंग के छात्र लोग ज्यादा इसको फोकस करते हैं, क्योंकि उन्हें सर्वे करना और ये मैप बनाना है, मॉडल बनाना या फिर प्लान बनाना, ये सारा चीज उनके लिए दिया जाता था। परंतु जियोग्राफी जैसा एक ऐसा सब्जेक्ट है वो मानव के साथ में पूरे पृथ्वी का अध्ययन करता है। तो जहाँ मानव के लिए कहेंगे कि उसको अगर मानव के लिए हानि है उसके लिए वो रोकेगा, जहाँ मानव के लिए लाभ है उसके लिए वो आगे बढ़ेगा। जी डॉक्टर साहब, इसका मतलब ये है कि रखते हुए काम करते हैं। यानी पीजी लेवल पर रिमोट सेंसिंग एंड ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम का कोर्स हो गया और ज्योग्राफिकल कार्टोग्राफी एक कोर्स हो गया। तो इस तरह से जो है पीजी डिप्लोमा कोर्सेज हो गए ज्योग्राफी से अगर कोई है। यहाँ पे ये पीजी एमएससी हो गया, एमएससी। उसके साथ ही साथ पीजी डिप्लोमा कोर्स भी आप कई इंस्टीट्यूट से कर सकते हैं रिमोट सेंसिंग। जैसे में इसके लिए आप डिपार्टमेंट ऑफ जियोग्राफी बीएचयू बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से आप कर सकते हैं, लखनऊ यूनिवर्सिटी से कर सकते हैं, आप बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी में भी ये पीजी डिप्लोमा चलाया जाता है 1 साल का। और भी बहुत सारे प्राइवेट संस्थाएं भी हैं जिससे आप पीजी डिप्लोमा कर सकते हैं। अच्छा सर, जो है इसमें पीजी सर्टिफिकेट कोर्स की बात करते हैं, डिप्लोमा के बाद सर्टिफिकेट कोर्स, तो सर्टिफिकेट कोर्स में एक है जियो इन्फॉर्मेटिक्स एंड रिमोट सेंसिंग। इसके विषय में अगर आप छात्रों को जो है कुछ बताएंगे तो ज्यादा छात्र लाभ ले सकते हैं इस विषय से। हाँ, जियो इन्फॉर्मेटिक्स एंड रिमोट सेंसिंग कोर्स चलाया जाता है, ये आपका इग्नू के द्वारा। ये 6 महीने का कोर्स होता है और वर्तमान समय में इसकी 6,000 रुपए फीस है। तो क्या यह विश्वविद्यालय में तो होंगे इग्नू के अलावा और सारे विश्वविद्यालयों में? कहीं विश्वविद्यालय में कोर्स को स्टार्ट किया गया है, हालांकि मुझे उतना मालूम नहीं है। लेकिन ये इग्नू का जो कोर्स है इसका मटेरियल बहुत अच्छा है और जितना आपको चाहिए नॉलेज, अगर आप खुद से पढ़ करके जानना चाहते हैं, ये बहुत अच्छा कोर्स है। यानी किसी उन विद्यार्थियों के लिए जो अपना रिसर्च भी कर रहे हैं, साथ ही वो चाहते हैं कि मेरे साथ में कोई एक इस प्रकार का सर्टिफिकेट भी मुझे मिल जाए। अच्छा, यानी कि और वो उसे अप्लाई भी कर रहे हैं तो बहुत अच्छा है। हाँ, और इसमें क्या है ना कि अगर आप
इस कोर्स को, जी जी तो बहुत सारे जगह पर आपको डिजिटाइजर या फिर एक असिस्टेंट के रूप में आपको जॉब मिलने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। जी जी अच्छा, इसके साथ में एक कोर्स और है स्वयं ऐप के द्वारा, जो भारत सरकार की एक नई शिक्षा के रूप में ऑनलाइन कोर्सेज स्टार्ट हुए हैं। जी जी तो उसमें स्वयं ऐप पे भी एक रिमोट सेंसिंग जीआईएस का कोर्स चलाया जाता है, जी और यह चलाया जाता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी गुवाहाटी के द्वारा, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रुड़की के द्वारा। अच्छा अच्छा ये दो इंस्टीट्यूट के द्वारा इस प्रकार के कोर्स इंट्रोड्यूस किए गए हैं। ये कोर्सेज 2 महीने के होते हैं, जिसमें आपको रिमोट सेंसिंग के बेसिक्स पढ़ाए जाते हैं। अच्छा जो अच्छा भी चीजें आपको जाननी होती है, अच्छा वो डॉक्टर बताते हैं। साहब, मैं अब जानना चाहूँगा इस पर समय को ध्यान में रखते हुए कि इन सभी प्रोग्राम को, डिप्लोमा को, सर्टिफिकेट को करने के लिए कुछ मुख्य शिक्षण संस्थान क्या हो सकते हैं या इंस्टीट्यूट क्या हो सकते हैं? बाय द वे मैं कुछ का नाम लिखा हूँ, मैं इसमें बोल रहा हूँ, और इसको आप बताएंगे और इसके अलावा भी पूछेंगे तो उसको बताएंगे। जैसे कि एक जो है सबसे अच्छा में दिल्ली विश्वविद्यालय दिल्ली है, जहाँ से कोर्स किया जा सकता है। डिग्री कोर्सेज, डिप्लोमा और भी बहुत सारे कोर्सेज। दूसरे नंबर पर है काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी। फिर तीसरे नंबर पर बस कोई रैंकिंग नहीं है, लेकिन मैं लिखा हूँ, बस इसको बोल रहा हूँ। इसको रैंकिंग के बेस पर नहीं लेंगे आप, या छात्र भी नहीं लेंगे। तीसरा है जामिया मिलिया इस्लामिया नई दिल्ली। चौथा है इंस्टीट्यूट ऑफ जियो इन्फॉर्मेटिक्स एंड रिमोट सेंसिंग कोलकाता। पांचवा है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़। और छठा है बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रांची। इसके अलावा भी डॉक्टर साहब बहुत सारे जो है संस्थान हैं इन सारे कोर्सेज के लिए, स्पेशली डिप्लोमा एंड सर्टिफिकेट के लिए। तो मैं चाहूंगा कि उनको भी आप बताएं छात्रों के लिए। एनआरएससी में, जी एनआरसी, नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर में, एनआरएससी में जी सर्टिफिकेट कोर्स कराया जाता है 3 महीने का। अच्छा वह भी बहुत जबरदस्त सर्टिफिकेट कोर्स होता है। जनरली वहाँ एडमिशन नहीं होता है, क्योंकि सीटें लिमिटेड होती हैं, और वो मेनली फोकस्ड होता है कि जो हमारे सरकारी एम्प्लॉय है भारत सरकार के, उनको हम अपग्रेड कर सके। तो फोकस उन पर होता है, और उसके बाद जब सीट बचती है तो रिसर्च स्कॉलरों के लिए भी वो अवेलेबल होती है। जी, तो अब हम बढ़ते हैं जो है इस पूरे कार्यक्रम के समापन की तरफ, क्योंकि समय लगभग 12 मिनट हो गए हैं। मैं मान के चला था कि 13-14 मिनट का एक वीडियो रहेगा, जिससे कि भूगोल प्रेमी छात्र छात्राएं या और जो कोई इसमें रुचि रखता है वह इसका लाभ ले सके। और मैं जानना चाहूंगा कि प्रमुख कार्य क्षेत्र, बाय द वे मैं कुछ प्रमुख कार्य क्षेत्र या क्या कर सकते हैं प्रोग्राम को करने के बाद, तो मैं छात्रों के लिए बोल रहा हूँ, वो सुन सकते हैं। हालांकि इसको चूंकि वीडियो है देख भी सकते हैं। तो इन सारे डिग्री और डिप्लोमा कोर्सेज के अनेक जो है लाभ हो सकते हैं, उनके करियर को ध्यान में रखते हुए ये लिखा गया है। वो प्रवक्ता बन सकते हैं, प्रोफेसर बन सकते हैं, जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑफिसर बन सकते हैं, कार्टोग्राफर बन सकते हैं, टाउन प्लानर बन सकते हैं, पर्यावरण सलाहकार हो सकते हैं, क्योंकि पर्यावरण की समस्या वर्तमान की बड़ी समस्या है। कंजर्वेशन ऑफिसर बन सकते हैं, रिसाइकलिंग ऑफिसर बन सकते हैं। ये तो प्रमुख क्षेत्र हो गए। हालांकि इस क्षेत्र में और नित नए करियर के जो है क्षेत्र उभरते जा रहे हैं, जिसमें इन्वायरमेंटल लॉयर है, और वेदर फोरकास्टर है, लैंडस्केप आर्किटेक्ट है, पॉपुलेशन एनालिसिस्ट है, और ट्रैवल एंड टूरिज्म प्लानर एंड एडवाइजर भी इस समय चल सकते हैं, और जर्नलिस्ट भी है, बहुत अच्छी भूमिका होती है। जी। तो इस प्रकार जो है यह पूरा कार्य आज के उद्देश्य से पूरा हुए। और मैं समझता हूं कि यह पूरा वीडियो सुनने के बाद कोई भी छात्र किसी असमंजस की स्थिति में नहीं होगा। अगर भूगोल से उसको कोई डिग्री, डिप्लोमा, सर्टिफिकेट कोर्स करने हैं, तो उन्हें उन सबको जो है एक विधिवत बहुआयामी विचार विमर्श किया गया है, और मैं समझता हूं कि कोई समस्या नहीं होगी। फिर भी अगर कोई कंफ्यूजन होगा तो इसमें एक ईमेल आईडी लिखी गई है प्रथम पेज पर,
सॉरी वीडियो स्टार्ट होते ही तो उस पर जो है संपर्क कर सकते हैं और उनके प्रश्नों का जो है या उनके जो भी कन्फ्यूजन है उनको दूर किया जाएगा, जो कि इस विषय वस्तु से जुड़ी हुई है। तो इस प्रकार मैं आप महानुभाव डॉक्टर दिनेश कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट एमजीएम पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज, इटारसी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपने जो है धन्यवाद। अपने अमूल्य समयों में से विद्यार्थियों के लिए, भूगोल प्रेमियों के लिए एक जो है छोटा और महत्वपूर्ण जो है विषय वस्तु पर अपना जो है विचार रखा और पुनः एक बार बहुत-बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब।